युक्ति करने वाला है। काउंसलर, काउंसलर। अब काउंसलिंग, आप बहुत जल्दी काउंसलिंग में मिस्टेक होते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है सलाहकार। हमारा ये जो एक छोटा सा बालक दिया गया, हमें जो उद्धार दिया गया है, ये हमारा एक अच्छा काउंसलर है। इस पर जब हम यंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो इससे अच्छा काउंसलिंग निकलेगा जो हमारे रास्ते को सफल करेगा। पर सावधान, हम जब अपने आत्मिकता क्षेत्र में कमजोर होते हैं, जब हम अपने जीवन में दुख को देखते हैं, तो हमारा काउंसलिंग हमारा उद्धार का विषय नहीं होता। हमारा काउंसलिंग दारू पीने वाला होता है, हमारा काउंसलिंग बीड़ी पीने वाला होता है, हमारा काउंसलिंग व्यभिचार करने वाला होता है। पर आपके समीप परमेश्वर का दास है, आपके समीप आपका अगुवा है, आपका आत्मिक पिता है, आपका आत्मिक माता है। कभी आपने उससे काउंसलिंग लिया? क्योंकि उसके अंदर उद्धार है, वो उद्धार पे काम कर रहा है। इसलिए एक वंडरफुल और एक अच्छा काउंसलर उसके अंदर जी रहा है। काउंसलर एक अच्छा काउंसलर जी रहा है। और जब उस अच्छे काउंसलर के साथ आप जाओगे तो आप मसीह के पास जाओगे, और क्योंकि उस पर वो लगातार काम करता रहता है। और जब आप उससे अपनी राय को लोगे, आप जब उससे अपनी बातें करोगे, जब आप अपनी सलाह उससे लोगे, तो आपके जीवन में अच्छी काउंसलिंग जाएगी, अच्छा सलाह आपके जीवन में जाएगा जो आपको डूबने से, सिंक होने से आपको बचा लेगा। आमीन। पर आप गलती करते हैं। आपके पास वंडरफुल है, आपके पास माइटी गॉड है, आपके पास अच्छा काउंसलर है, आपके पास अच्छा गवर्नमेंट है, मतलब उद्धार आपके पास है, उद्धार आपके निकट है, पर उस उद्धार पर आप काम नहीं करते। और जब आप उस उद्धार पे काम नहीं करते तो आपकी आने वाली पीढ़ियां फेल होती हैं। जब आप उस उद्धार पे काम नहीं करते तो आप ये चीजें अपने जीवन में नहीं देखते। अगर आपका उद्धार गवर्नमेंट है, खुद एक शासन है, वो अस्तित्व रखता है, खुद एक शासन करने वाला है। आपका उद्धार एक अच्छा गवर्नमेंट है, एक अच्छा वंडरफुल व्यक्तित्व है, और एक अच्छा काउंसलर है, एक अच्छा सलाहकार है, और एक माइटी गॉड है, एक ताकतवर परमेश्वर है। आपने उस पर काम नहीं किया, आपने उपवास नहीं किया, आपने अपने चर्च के टाइम को समय से गंभीरता से नहीं ली, आपने आराधना में शामिल नहीं हुआ, आप परमेश्वर के साथ सही नहीं रिश्ता रखते, इसलिए आपके जीवन में प्रभुता करने वाला उद्धार नहीं होगा, पर आपके जीवन में प्रभुता करने वाला दुष्ट आत्मा होगा। प्रभुता करने वाला दुष्ट आत्मा, क्योंकि आपने प्रभुता करने वाले उस गवर्नमेंट को, उस एक बालक जो दिया गया आपके जीवन में, जो उद्धार दिया गया, आपने उस पर काम नहीं किया। सुनते जाइएगा, आपने उस पर काम नहीं किया। बहुत सारे लोग बोले मैंने प्रार्थनाएं बंद कर दी। बहुत सारे लोग आज उद्धार पे काम नहीं कर रहे हैं। जब वो उद्धार पे काम नहीं कर पाएंगे तो क्या ये इन बातों में शक्तिशाली बनेंगे? क्या उनके जीवन में परमेश्वर की प्रभुता होगी? क्या वो परमेश्वर के युक्ति में चल पाएंगे? नहीं। क्या उनके अंदर वंडरफुल जिएगा, मतलब परमेश्वर? नहीं। क्या उनके अंदर अच्छा सलाहकार जिएगा? नहीं। क्या उनके अंदर शांति का राजकुमार चलेगा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो हर जगह फेल होंगे। बीमारियों पर वो प्रभुता नहीं कर सकते। समस्याएं आएंगी और उन्हें उड़ा के लेके चली जाएंगी, पर वो उस पर प्रभुता नहीं कर पाएंगे। पर प्रभुता तब आप कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, जो एक उद्धार का विषय है, उसे अपने अंदर लेंगे और उस पर काम करेंगे। अपने घर से चर्च चलकर आएंगे, एक काम है। चर्च से जब कलीसिया से घर वापस जाएंगे, सुबह हमारी प्रार्थना एक काम है। शाम को एक साथ बैठकर प्रार्थना करना हमारा काम है। उपवास रखना हफ्ते में एक दिन हमारा काम है। और सबसे बड़ी बात,
ये उद्धार के विषय पर सही यंत्र का इस्तेमाल करें। हाथ उठा के बोले सही यंत्र। आप गलत यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, आपके अंदर प्रभुता करने वाला कोई दूसरा और होगा, पर परमेश्वर नहीं होगा। आपने अगर सही इस्तेमाल किया, सही यंत्र का इस्तेमाल किया, तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम होगा। यह सही यंत्र और गलत यंत्र क्या है? सही यंत्र का मतलब है सही जीवन जीना, परमेश्वर के सामने पवित्रताई के साथ जीना एक यंत्र है। एक यंत्र है। परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलना एक यंत्र है। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना एक यंत्र है। परमेश्वर के साथ सच्चाई में चलना, झूठ नहीं बोलना एक यंत्र है। परमेश्वर के साथ उपवास में रखना, उसके वचन के अनुसार जीवन जीना एक यंत्र है। परमेश्वर के साथ उसकी कलीसिया में नियमतः बने रहना एक यंत्र है। परमेश्वर के साथ उसके साथ दान दशवांश में एकदम सही रहना एक यंत्र है। ये सारे यंत्र परमेश्वर के द्वारा दिए जा रहे हैं ताकि वो उद्धार आपके अंदर माइटी उद्धार बन जाए, ताकतवर उद्धार बन जाए, ताकतवर व्यक्तित्व काम करने लगे और आपके जीवन में एक अच्छा काउंसलर हो जाए, आपके जीवन में एक अच्छा सलाहकार आ जाए। और जब एक अच्छा सलाहकार आपके अंदर जिएगा तो आपकी परिस्थितियों में सुधार जल्द ही आएगा, देर नहीं लगेगी, नो लेट। वो जल्द ही आपके जीवन में परिस्थितियों में बदलाव आएगा, आपके बेटे और बेटियों में बदलाव आएगा, आपके पिता में बदलाव आएगा, आपके माता के अंदर बदलाव आएगा, आपके काम करने के तरीकों में बदलाव आएगा। और जिस पर आप काम करते हैं अपने भौतिक जीवन में जीवन यापन के लिए, वो काम अधिक से अधिक परमेश्वर के सलाह में और अधिक बुद्धिमत्ता में विस्तार हो जाएगा। छोटी चीजें शुरू की वो बड़ी हो जाएंगी, परमेश्वर की आत्मा में वो ताकतवर बन जाएंगी और आपकी दिशाएं और आपकी दशा हर एक संसार की अपेक्षा मजबूत हो जाएगी।